वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स। आपके पर्सन की राइट नाउ एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, टाइमलेस फीलिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। और इंशाल्लाह मैं किसी दिन एक लाइव का ज़रूर प्लान कर रही हूँ आप लोगों के लिए, लाइव क्वेश्चंस लूँगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रुक जाएं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। ठीक है, लाइव आने की कोशिश मेरी है। ठीक है, और सेकंड ये कि अगर आप लोग को मेरा पिका कार्ड रीडिंग्स देखने हैं, पिका कार्ड आपको इंटरेस्ट है, आपको पिका कार्ड रीडिंग्स देखने का, तो आप डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स को सर्च कर सकते हैं, उन रीडिंग्स को भी वॉच कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स, जो इंसान आपके दिल दिमाग में है उसकी एग्जैक्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स फॉर यू। ओके, देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स फॉर यू। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एग्जैक्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। द ड्रीम, ये पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हैं काफी ड्रीमर है। ठीक है, ड्रीम करता है और आप और अपने आपके साथ एक यूनियन का ड्रीम है इसका। ठीक है, ड्रीम देखता है, उसके लिए एक्ट नहीं करता या बहुत ज्यादा ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में ही खुश है। ठीक है, मतलब कि उससे बाहर नहीं आ रहा, उसको खत्म नहीं कर रहा और उससे बाहर नहीं आ रहा। ये या तो ये आपको ड्रीम में देख रहा है, आपके साथ एक यूनियन देख रहा है। ठीक है, लेकिन आपसे रिलेटेड कुछ ख्वाब इसके कनेक्टेड हैं। ठीक है, आपसे रिलेटेड बहुत ज्यादा है, जैसे कि ड्रीम्स में रहना, आपके साथ चीजों को बैलेंस करता देखना, या आपके साथ एक यूनियन देखना। ठीक है, एक रीयूनियन आपका देखना। एक्शंस कम है, सोचे बहुत ज्यादा है। एक चीज हमें समझ में आती है इस चीज से कि आपके पर्सन मूवमेंट बहुत कम कर रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक यूनियन में आना, लेकिन उसके लिए एफर्ट कम है। ठीक है, एफर्ट नहीं है, ऑर्डिनरीनेस। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन काफी ऑर्डिनरी टाइप पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, पास में ऐसा हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ और किसी और के और आपके बीच एक कंपैरिजन रखा। ठीक है, ओके, गो विद द फ्लो। काफी फ्लो के साथ है, मैंने कहा ना, एक फ्लो के साथ चल रहा है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है इस रिश्ते में जो करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि पास में चीजें जितनी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, उसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है, खासतौर पे आपके पार्टनर को। ठीक है, यहाँ पर ओके, देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स, आपके पर्सन काफी ज्यादा एक फ्लो के साथ है। फ्लो में आप रेजिस्टेंस नहीं कर रहे। अगर आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर एक रेजिस्टेंस वाली एनर्जी में थे, कार्ड्स अप थे, एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो एक रेजिस्टेंस मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड काफी एक्टिव है आपके पर्सन का। ठीक है, ड्रीम देखना, सबकॉन्शियस माइंड में रहना, और काफी ये पर्सन एग्जॉस्ट, ठीक है, एग्जॉस्ट हुआ हुआ है अंदर से। थोड़ी सी हीलिंग, पीस, ये पर्सन एक फ्लो के साथ चलना चाहता है। आप इससे बहुत ज्यादा कंट्रोल, इसमें बहुत कुछ अपने अंदर जैसे कि रखा हुआ है अपने आप को। ये पर्सन बहुत ज्यादा कंट्रोल करके बैठा हुआ है। इस पर्सन को हीलिंग की नीड है। आपके पर्सन को इनर वॉइस, आपके पार्टनर अपने इनर वॉइस को सुन रहे हैं और आपके पर्सन की इनर वॉइस कह रही है सिचुएशन को हील करो। ठीक है, काफी कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी है। इसका रियल सेल्फ जानना या इसकी रियल इंटेंशन जानना काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, आपके लिए काफी प्रॉब्लमिस्टिक है। क्या चाह रहा है, क्या चाहता है, क्या क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है, क्या समझता है आपको अपनी लाइफ में, आपकी क्या वैल्यू इसकी जिंदगी में, बहुत मुश्किल है आपका ये सब कुछ इससे जानना। ठीक है, काफी डिफिकल्ट एक अनएक्सप्रेसिव सी पर्सनालिटी है। ठीक है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेबल पर्सन है। ठीक है, आपका समझना मुश्किल है इस इंसान को। इसके अंदर एक जंग है, एक फाइट है, अपने आप से एक फाइट है। कुछ कुछ अपने आप में ही विन करना चाहता है, कुछ अपने आप में ही जीतना चाहता है, अपने आप में ही पर्सन डिस्टर्ब है। एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है इसका। ठीक है, इनर डिस्टर्बिंग एनर्जी है। ये बाहर की सिचुएशन को फील करने से पहले फेयरफुल रहता है। ठीक है, फेयर है इसके अंदर, फीलिंग्स को समझने का, फीलिंग्स को फील करने का और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का, रिस्पॉन्सिबल बनने का फेयर है, लव करने का फेयर है। ठीक है, इसलिए इस तरीके की इसकी पर्सनैलिटी है। ऐसी बात नहीं है इसको प्यार नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। ये हील नहीं है। इसकी इनर वॉइस इसको गाइड कर रही है, इसकी इंट्यूशन इसको गाइड कर रही है, इसके ड्रीम्स को गाइड कर रहे हैं। ये सिचुएशन हील हो सकती है, अभी भी कुछ ऐसा बाकी है। अगर ये एक्शन ले, अगर ये अपनी तरफ से एफर्ट पुट करे, तो आप लोग की भी चीजें बैलेंस और स्टेबल हो सकती हैं। ठीक है, मे बी पॉसिबल ये इंसान कब कुछ कुछ शो करता है आपको,
लेकिन कुछ पॉइंट में ऐसा होता है कि जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा आपकी लाइफ में ट्रैवल, ठीक है। ट्रैवलिंग पसंद हो सकती है इस इंसान को, काफी ट्रैवल करना इसके एक इसकी जैसे कि हैबिट हो सकती है, इसकी एक ट्रैवलिंग इसको पसंद हो सकती है, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग मुल्क या अलग अलग सिटीज जाना, ठीक है। या तो वर्क इसका कुछ इस तरीके का हो सकता है। लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं और क्या हो रहा है। देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स फ्लो के साथ है, थोड़ा सा एग्जॉस्ट हुआ हुआ है, थोड़ी सी अंदर एक फाइट चल रही है, इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन उससे बाहर आना चाहता है, ठीक है। देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स, इस पर्सन की आपको लेकर एग्जैक्टली फीलिंग्स क्या चल रही है राइट नाउ, एग्जैक्टली किस तरीके की फीलिंग्स, किस तरीके के एहसास ये फील कर रहा है आपको लेकर। ओके, डेथ एंड रीबर्थ, बिल्कुल। हीलिंग के हैं, अभी तो सिंगलहुड एंजॉय करना, अपने आप में चेंजेस लेकर आना, कुछ इस टाइप की फीलिंग्स है, ठीक है। अपनी लाइफ में हीलिंग की तरफ है, अपनी लाइफ में एक होपफुल हो रहा है, ठीक है। शायद ये प्यार करना या प्यार को समझना इसे छोड़ दिया था, ठीक है। अब इसके सेल्फ में एक रीबर्थ हो रहा है, इसका सेल्फ, एक पुराना सेल्फ खत्म, अपने आप में चेंजेस लाना जरूरी है इस पर्सन को। आपको पाने के लिए इसको अपने आप में एक बेहतर इंसान बनना जरूरी है, इसको कुछ बदलना जरूरी है अपने अंदर, जो इसका है क्या, एक रिस्पॉन्सिबल होना, एक्सेप्टेंस लाना जरूरी है अपने अंदर से, जो इसके पास बहुत टाइम से नहीं थी। शायद इसको लगता था इसको कोई प्यार नहीं कर सकता, शायद इसके साथ इसको लगता था कोई लॉयल नहीं हो सकता, जिस तरीके का इंसान चाहता है वो इंसान इस दुनिया में बना ही नहीं है, ठीक है। कुछ इस टाइप का माइंडसेट, कुछ इस टाइप का डिस्ट्रक्शन हो सकती है, कोई इस टाइप का स्ट्रेस हो सकता है कि मैं अकेला ही ठीक हूँ। ये एक खुश फहमी थी कि अकेले ही लाइफ अच्छी गुजर सकती है, मुझे मेरे टाइप का ना इंसान मिलेगा, ना मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, इन अंधेरों से निकलूंगा। किसी तरीके की डार्कनेस है इस इंसान की लाइफ में। अब ये किसी पास्ट कनेक्शन से बनी है, पास्ट रिश्ते से बनी है, या पास्ट एक्सपीरियंस से बनी है, आप लोग के बीच ऐसा कुछ हुआ, इसको उसके बाद उस जगह से निकलना बहुत डिफिकल्ट लगा, ठीक है। अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो कहीं और जरूर हुआ है, एक्सपीरियंस होल्डर है ये, एक्सपीरियंस इसका है, आपसे पहले कनेक्शंस रहे हैं, आप फर्स्ट नहीं है, ये आप फर्स्ट लव नहीं है, ठीक है। इस बात को क्लियर कर लें। या अगर आपके साथ कुछ इसका पास्ट हिस्ट्री नहीं है तो कहीं और हिस्ट्री जरूर है, किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे इसके अंदर चल क्या रहा है। कभी बहुत पॉजिटिव, कभी बहुत अच्छा लवी डवी टॉक होती है, बहुत अच्छी आपके बीच एक लगता है कि बॉन्ड बहुत मजबूत हो चुका है, और कभी ऐसा लगता है कि जैसे कि आप इस इंसान को जानते ही नहीं हो, ठीक है। अगर कुछ ऐसा है तो इसका पास्ट है, ठीक है। और अगर आपके साथ भी है, कुछ हिस्ट्री रही है, तो कोई ना कोई हिस्ट्री हील हो रही है, ठीक है। कुछ चीजें, शायद ये रिश्ता एक ऑलमोस्ट एंड हो चुका था, इसका सेल्फ खत्म हो चुका था, क्योंकि ब्लॉकेज इसमें रहा है, ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो उन चीजों से निकल रहा है, ठीक है। देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स, इस इंसान की एग्जैक्ट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, इंसान एग्जैक्टली मेरे व्यूवर के लिए इस वक्त राइट नाउ क्या फील कर रहा है। सबसे पहले ये फीलिंग पे है, इसको अपना सेल्फ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आने हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंट, अपने ऊपर वर्क कर रहा है, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कॉन्फिडेंस इतना नहीं है, शाय है, और एक शाइनेस है इसके अंदर, एक टॉक को लेकर, बातों को लेकर एक थोड़ा सा एक शाय पर्सनालिटी है, ठीक है। जो फील कर रहा है, जो समझ रहा है, जो चाहता है, अभी आपसे हाइड कर रहा है, मैं इतना क्लियर कर दूं आपसे, अभी वो चीज छुपा रहा है, क्लैरिटी नहीं दे रहा आपको, ठीक है। इसको अभी आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा, ठीक है, आपको क्लियर कट नहीं बता रहा है आपको लेकर क्या सोच रहा है। आपके साथ किसी न्यू स्टार्ट का थॉट है, स्टेबल ग्राउंडेड पर्सनैलिटी की तरह दिख रहा है, आपके साथ कुछ खत्म हो चुका है, काफी ओवर थिंकिंग, काफी स्ट्रेस रहा है, कुछ पास्ट टाइम में आप लोगों के बीच स्टकनेस रही है, कुछ बैड टाइम या बैड आप लोगों के बीच एक फेस एंड हुआ है, ठीक है, या आपकी पर्सनल लाइफ में हुआ है या इसकी पर्सनल लाइफ में हुआ है, ठीक है। काफी आपको स्टेबल ग्राउंडेड सेल्फ फोकस पर्सनैलिटी की तरह दिखता है, ठीक है। जो आपके लिए सोचता है आपको बताता नहीं है, आपकी तरफ अप्रोच है लेकिन बहुत स्लो अप्रोच है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप, या ये पर्सन लियो हो सकता है, सन की एनर्जी है, काफी ब्राइटनेस आपको लेकर, एक पॉजिटिव थॉट है, चाहे स्लो चल रहा है लेकिन एक पॉजिटिव है, ठीक है। माइंडसेट पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव रहा है तो वो पॉजिटिव हो चुका है, अगर आपको लेकर डाउट्स रहे हैं तो वो क्लियर हो चुके हैं, आपको काफी सेंसिबल देख रहा है, अपने टाइप का देख रहा है। बस इसको ये पता है आपके साथ आने के लिए, अगर आपके साथ इसको चलना है तो कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। देखें, कभी भी हम किसी के रिश्ते को जब चलाते हैं ना, सिर्फ अपनी अपनी नहीं चल सकती, कुछ मानकर कुछ मनवा कर, ऐसे चलता है रिश्ता, ठीक है। कभी भी आप ये सोच लो कि मेरी चलती रहेगी, तो नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप चलवाना चाहते हो तो माननी भी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप किसी कनेक्शन में हो, और रिश्ते की एक
हैप्पीनेस और एक ब्राइटनेस और एक ग्रेस इसी में होती है कि दोनों खुश रहें। एक खुश है मनवा मनवा कर क्या फायदा, ये रिश्ता थोड़ी होता है। हाँ, दोनों खुश हैं एक दूसरे से, वो रिश्ता होता है, ठीक है। अगर जहाँ वहाँ वो रिश्ता मजबूत है, वो कपल अच्छे होते हैं या वो बॉन्ड अच्छा होता है जहाँ दोनों खुश हैं एक दूसरे से। कोई एक खुश है, ये रिश्ते की खूबसूरती नहीं है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। काफी होल्ड बैक करने वाला इंसान है, ठीक है, अपने थॉट्स को, लेकिन एक सेंसिबल है। किसी तरीके का चेंज आ रहा है, डेस्टिनी आपकी लाइफ में चेंज लेकर आ रही है। पास में काफी साइलेंस कोल्डनेस रही है, काफी आप अकेले अकेले रहे हैं, या इस सिचुएशन में रहते हुए भी आपको अकेला फील होते आया है, ठीक है। ये इंसान आपको काफी चेंज देख रहा है, खुद में भी चेंज लाना चाह रहा है, क्योंकि आप चेंज हुए हैं, ठीक है। आपका माइंडसेट बदला है, आपका प्रोसेस बदला है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, ठीक है। ओके, देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स, अगर ये आपको एग्जैक्टली अभी कुछ मैसेजेस देना चाहे तो वो मैसेजेस क्या हो सकते हैं? देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स एंड मैसेजेस फॉर यू। ओके, यहाँ पर स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट है, एक्यूरियस इंपॉर्टेंट है, और लियर इंपॉर्टेंट है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पार्टनर काफ़ी डिफरेंट माइंडसेट के हैं, ठीक है। ये काफ़ी ऑब्जर्विंग पर्सनालिटी है, साइलेंट पर्सनालिटी है, ठीक है। साइलेंट भी ऑब्जर्व करता है, समझता है, और थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी है इसके अंदर। इतने ज़्यादा अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देता अपनी पर्सनालिटी पे, ठीक है। अगर कितने इमोशंस आ भी रहे हों, समझ में भी आ रहा हूँ, मैं बेहद इमोशनल हूँ इस चीज़ के लिए, फिर भी शो नहीं करेगा, ठीक है। चले लेट्स सी, देखते हैं आपकी तरफ क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये इंसान आपको इस वक्त क्या मैसेजेस देना चाहता है, जिन लोगों की भी ये रीडिंग है, वो इंसान मेरे व्यूअर को क्या मैसेजेस देना चाहता है। अभी ख्वाबों ख्यालों की दुनिया ज़्यादा है, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्शंस या प्रैक्टिकल मूवमेंट मुझे कम नजर आ रही, फ्लो के साथ चलना चाह रहा है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल वे में उसके लिए एक्शंस मूवमेंट नजर नहीं आ रही। थोड़ी सी कंट्रोलिंग पर्सनालिटी, अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। इसके सेल्फ पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल बहुत कमाल का है, ठीक है। ओके, ये इंसान आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है इस वक्त, ठीक है। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। इस इंसान ने आपको काफी कोशिश करी है भूलने की, ठीक है। आप भूले से भी भूले ना जा सके, ठीक है। मैंने कहा ना, एक्सेप्टेंस नहीं थी, कुछ एक्सेप्टेंस नहीं थी, कुछ ऐसी चीजें थी जिसको फेयर क्रिएट करती हैं लव को एक्सेप्ट करने में, एक लव कनेक्शन, ठीक है। वी विल बी टुगेदर अगेन। थोड़ी सा सबकॉन्शियस माइंड दो तरीके की थॉट्स में है, ठीक है। भूलने की कोशिश करिए, लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक होना चाहता है। इसका ड्रीम है यूनियन का, ठीक है, जैसे कि ड्रीम देख रहा है। ओके, आई रीप्ले आवर कन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर। आपकी जो लास्ट टाइम भी जो कन्वर्जेशन हुई है, बातचीत हुई है, उसको बार बार रिपीटेड वे में बार बार देखना, बार बार रीड करना, बार बार उसको पढ़ना या कांटेक्ट करना, तो इस टाइप की एनर्जी चल रही है, ठीक है। ओके, आई फील यू इवन थॉट वी आर अपार्ट। आप लोग अलग हो चुके हैं, ऐसा भी लगता है कि आप लोग के रास्ते अलग हो चुके हैं, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से ऐसा लगता है शायद आप लोग अलग हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आई एम नॉट अवेलेबल। हमेशा इसने इसी तरीके की बात करी, और अभी भी ये चीज़ इस तरीके की ये शो कर सकता है अगर आप कांटेक्ट करें तो। आई एम नॉट अवेलेबल, जबकि थॉट आपका चल रहा है, आपको एडमायर कर रहा है, आपको वैल्यू कर रहा है, आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे कि वही बातें, बोलने की आदत कम है, एक्सप्रेसिव होने की आदत कम है। ये कोई पास्ट वूंड है, कोई पास्ट फियर है, इसने कुछ अपनी लाइफ में फेस जरूर करा है, ठीक है। आई हाइड हु आई रियली एम फॉर फ्रॉम यू, ठीक है। ये हाइड करता है कि आप आपके लिए रियली क्या इंसान है, किस तरीके की फीलिंग्स रखता है, क्या सोचता है। वही बातें, मतलब एक क्लोज ऑफ एनर्जी है, क्लोज ऑफ, पता ना चल जाए कि क्या चाहिए, क्या फील करता है आपको लेकर, क्या ड्रीम्स हैं आपको लेकर। इट्स टाइम टू फॉर मी टू हील नाउ। इसको लगता है हील हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हीलिंग है, लेकिन डिसीजन मेकिंग चल रही है, ठीक है। थोड़ा सा कश्मकश है, कभी आर है कभी पार है, तो कश्मकश है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो भी चल रहा है उसको हाइड कर रहा है, जब तक एक फाइनल डिसीजन मेकिंग नहीं हो जाती आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। आई नो एग्जैक्टली वॉज आई वॉज डूइंग, ठीक है। इसको पता है इसने क्या किया है, ठीक है। ये मत सोचें ये अनजान है, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है, अभी कोई डिसीजन मेकिंग चल रही है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड। आपको भूलना आसान नहीं है, ठीक है। आपने कुछ ना कुछ यहाँ पर आप लोग के बीच
पास्ट हिस्ट्री हो सकती है, पास्ट आप लोग के बीच कोई ना कोई एक हिस्ट्री रही है, ठीक है। इस पर्सन को कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोग जब मिले वो टाइम ही ठीक नहीं था, ठीक है। आप लोग ये गलत टाइम पे मिले, गलत माइंडसेट में थे, ये समझना नहीं है। मतलब कि अंडरस्टैंड करने वाली बात है, आप लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग माइंडसेट से आ रहे थे। कहीं ना कहीं आपको भी हीलिंग की नीड थी, कहीं ना कहीं इस इंसान को भी हीलिंग की नीड थी। आपने अपना वर्क पूरा करा इस इंसान को हील करने का, लेकिन इस इंसान ने आपको अकेला छोड़ दिया। कहीं ना कहीं आपको इसके होते हुए भी एक अकेलापन फील हुआ है, क्योंकि एक बोलने वाला नहीं है ये इंसान, या तो ट्रस्ट इश्यूज की वजह से या पास्ट फेयर की वजह से कोई ना कोई इश्यूज फेयर्स के साथ चलते रहे हैं कंटिन्यूसली। फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स, पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं। मतलब कि कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कोई पर्सनल लाइफ इसकी डिस्टर्ब रही है, एग्जॉस्ट है। मतलब कि जो इंसान अपनी एक नॉर्मल रूटीन से खुश ना हो, या नॉर्मल रूटीन में एक अच्छा लाइफ स्टाइल या लाइफ बैलेंस ना हो, वो इंसान क्या प्यार मोहब्बत में पड़ेगा। खासतौर पे एक मेल और फीमेल भी, फीमेल्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और मेल इंसान तो एक रिस्पॉन्सिबल होता ही होता है, ठीक है। उसको बहुत 4-10 चीज़ों को देखना पड़ता है अगर रिस्पॉन्सिबल है तो, अगर एक वर्कोहॉलिक इंसान है तो, अगर हार्ड वर्कर है तो। अदरवाइज कुछ लोग कुछ ना होते हुए भी ये आशुकी माशुकी करते हैं, ठीक है। तो पहले अपने आप को डेवलप करना चाहिए, करें। ये लाइफ का हिस्सा है, लेकिन हिस्सा है, पूरी लाइफ नहीं है, ठीक है। तो करनी चाहिए, अच्छी बातें करो, अपने लिए हील करो, अपने आप को बैलेंस करो, लेकिन वर्क जरूर करो। आप पहचाने उसी से जाते हो, जाने उसी से जाते हो। आजकल का टाइम ऐसा है, जब तक आप एक शाइन नहीं कर रहे, आप ग्लो नहीं कर रहे, अपने सेल्फ के ऊपर, अपनी अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे, अपने मतलब के कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे, अपनी एबिलिटीज को नहीं, जब तक आप तराश रहे, ठीक है, जब तक आप अपनी एबिलिटीज को नहीं निखार रहे, जब तक कुछ पा नहीं रहे आप इस टाइम में, ये दौर ऐसा है, ये वक्त ऐसा है, ये 21st सेंचुरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाने ही अपने काम से जा रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।